सॉरी, मेरी अम्मी की कॉल आ गई। जी अम्मी, बिरयानी मसाला नहीं है? अच्छा, चिकन भी नहीं है? अच्छा, ग्रॉसरी ना लेके आया तो खाना भी नहीं मिलेगा? अम्मी बताया तो था शार्क टैंक में आया हूँ। अच्छा, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। सो शार्क्स, ये प्रॉब्लम आजकल हर एक लड़के को फेस करनी पड़ती है कि सबसे पहले घर में डिसाइड नहीं होता कि आज खाने में क्या बनाना है। जब वो डिसाइड हो जाए तो पता लगता है खाना बनाने के इंग्रेडिएंट्स ही अवेलेबल नहीं है। जैसे इनके घर में आज चिकन बिरयानी बननी थी तो ना चिकन अवेलेबल है ना ही बिरयानी मसाला। अब खाली चावलों से तो पुलाव ही बन सकता है और वो खाएगा नहीं कोई। ऑन द अदर साइड, अब ये यहाँ पे है तो कोई लेके आने वाला है नहीं घर पे, तो उसके लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन ऐप्स अवेलेबल हैं, ग्रोसरी डिलीवरी ऐप, या तो उनमें डिलीवरी फी बहुत ज़्यादा है, या तो प्राइसेस बहुत हाई हैं, या तो फिर कोई आइटम जिसके हुए होते हैं, जिस तरह की फ्रेश मीट और फ्रेश चिकन तो कोई डिलीवर ही नहीं कर रहा। तो इन सब मसलों के लिए हमने लॉन्च किया वन स्टॉप सोल्यूशन विच इज ज़ू कार्ट। ज़ू कार्ट देता है कस्टमर्स को इन स्टोर्स की डिस्कवरी, स्टोर्स को देता है ऑर्डर्स, और जो डिलीवरी बॉयज हैं उनको देता है राइड्स। सो शार्क, माय नेम इज रईस एंड आई एम को-फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ज़ू कार्ट। माय नेम इज अली असगर, आई एम को-फाउंडर एंड सीटीओ ऑफ ज़ू कार्ट, और आज हमारी आस्क है 1 CR for 5% of equity. Assalamualaikum, welcome to Shark Tank Pakistan. Khushamdeed, thank you so much for that pitch. हमने grocery apps, delivery apps पहले देखी हुई है, so I'm gonna actually jump सीधा numbers पर. Is that okay? बिल्कुल ठीक है। आपके financials बताएं, आपकी bottom line कितनी है annual? Bottom line मतलब कि आपकी cost कितनी पर चल रही है, और आपका अगर आप pre-revenue है, अगर आप pre-revenue नहीं है तो revenue कितना generate हो रहा है? तो पिछले साल हमारा जो GMV था वो हमारा 1.98 करोड़ का था। इस साल का GMV 8 मंथ तक का हमारा 2.23 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। जो इसमें हमने कमाया वो तकरीबन 35 लाख रुपया कमाया है। अच्छा, दुबई में एक और एग्जिस्ट करती है ऐप जो एग्जैक्टली यही करी थी। अच्छा, तो अब मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। तो वो आपके सारे जो एरिया के ग्रोसरी स्टोर्स थे, तो स्पिनीज वगैरह को छोड़कर जो सारे Tier 2 स्टोर्स हैं ऑल डे टाइप के, उन्होंने उनके साथ अरेंजमेंट्स किए हुए थे, एंड वो इन्वेंट्री को इंटीग्रेट भी उन्होंने कर लिया था। एंड यही होता था, जब आप ऑर्डर देते थे तो विद इन 7 मिनट विंडो होती थी, ब्लिंक आ रही होती थी। तो मिसाल के तौर पे आपने क्लीनेक्स का डब्बा मंगाया है तो वो आपको कहेगा कि वो कौन से एलोकोजे वाला जो ब्रांड है वो वाला अवेलेबल है। सो एंड यू हैड टू रिप्लाई राइट देयर एंड देन। बट ओवर टाइम हुआ ये कि जो बड़े प्लेयर्स थे, खास तौर पे फीचर फूड के प्लेयर्स, तो उन्होंने फिर बाद में आके डार्क स्टोर्स ऐड करके ग्रोसरी शुरू की। तो फिर वो दे वाइप दैट, मुझे याद भी नहीं आ रहा उसका नाम। 3 साल पहले वो रेगुलरली मैं उसको यूज़ करता था, बट मुझे उसका नाम भी नहीं याद आ रहा। तो मैं इस स्पेस में इसकी एक ज़रा रिटेलों में इन्वेस्टर रहा हूँ, और वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, वो ऑन द शॉप फ्रंट है। तो आई थिंक इट्स अ हार्ड स्पेस, वेरी कैपिटल इंटेंसिव स्पेस, डिफरेंशिएशन मुश्किल है, एंड फॉर दैट रीज़न आई एम आउट, बट आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। चलिए मैं आपको अपनी डिसीजन देता हूँ। मेरे इस स्पेस पे मैंने इतना टाइम स्पेंड किया कि मेरा दिमाग फट रहा है। पहली बात तो ये है कि आप लोग तेज़ हैं, आपको काम आता है। मेरा सिर्फ मसला ये आ रहा है, और वो सिंपल है कि यार ये हमारी जो स्पेस होती है ना टेक की, ये बहुत ही ज़्यादा टेरिटोरियल है। ठीक है। अगर यही टीम 2021 में रेस कर रही होती, जब उस वक्त क्रेप भी रेस कर रही थी, एयरलिफ्ट भी उस वक्त रेस कर रही थी, ग्रोसरी भी रेस कर रही थी, तो गेम डिफरेंट थी। आपका आइडिया अच्छा है लेकिन टाइमिंग आपकी बिल्कुल ऑफ है, टाइमिंग क्रिटिकल होता है। तो मैं आई एम आउट फॉर टुडे based on that, but I wish you the best of luck and you guys are good founders. Thank you. इसी से मैं भी आपकी बहादुरी की दाद देता हूँ, पर इसमें पैसे शैसे नहीं बनने। और आई थिंक अब गेम की टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। थोड़ा सा आगे पीछे देखें कि कोई और मॉडल शॉडल अगर चल सके और किसी और स्पेस में चले, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी अच्छी लग रही है। पर आज के लिए मैं इससे बाहर हूँ। मैंने फैसला बना लिया, और एक्चुअली ज़्यादा वजह मुझे आपकी स्केलेबिलिटी का इशू लगती है। आई थिंक यू डन अ ग्रेट जॉब आज तक, बट ये स्केलेबिलिटी आप कैसे करेंगे, सोचेंगे और ये मार्जिन्स रखेंगे, ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। बट अगैन आपने बहुत अच्छा काम किया, और इंशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे जो भी आप करेंगे इंशाल्लाह। मैं I'm also out, पर मैं same reasons। अगर अभी just टेक्स्ट, जब भी कोई एक्चुअली इवन बिफोर आपने एंटर किया ना, जब कोई टेक स्टार्टअप आती है ना, सेंटिमेंट हमारी इंडस्ट्री, चूँकि I'm in this sector, Faisal's in this sector, Rabeel's in this sector, Junaid has also been, so हमारा सेंटिमेंट ऑलरेडी नेगेटिव है, बिकॉज कैपिटल लिक्विडिटी मार्केट में है ही नहीं। So then you are coming with an idea जो सबसे ज़्यादा capital intensive है within the tech sector. So it's such a high bar for you. You guys are great founders, but this cannot be bootstrap. बूटस्ट्रैप, कुछ कंपनियां अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट रेस करती हैं इन्वेस्टर से, और कुछ कंपनियां अपने ही कमाए हुए मुनाफे को बार बार अपने कारोबार में री इन्वेस्ट करती हैं। इन कंपनियों के बारे में कहा जाता है कि वो कंपनियां बूटस्ट्रैप कर रही हैं। You'll have to bootstrap.
start an ancillary revenue stream, pump that into your business. Shayad, if you want to continue this, that would be the best way. Thank you so much, and I wish you the best. And please do get in touch if you do something else. Thank you. Thank you so Thank much. Thanks. Thank you, Sharks.